हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फॉर नॉर्सिट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेसिकली लंग्स वाले एक्सरे के बारे में बात करेंगे, लाइक न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, काइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, है ना। ये कुछ पर्टिकुलर एक्सरे है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, 4 से 5 एक्सरे जो लंग्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो वो आज हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आपको, मतलब मैं बहुत धीरे बहुत स्लोली आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊंगी, द की डिफ्रेंसिएशन जो आप एग्जाम में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। सो फर्स्ट, मतलब क्योंकि एक ना एमसीक्यू एक्सरे से आता ही आता है, सो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द नॉर्मल एक्सरे। नॉर्मल एक्सरे में आपको क्या है कि दिस इज द मीडिया स्टेनम स्पेस, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर, आपको इसमें लंग्स आपको है ना, ज़्यादा ब्लैक ना ज़्यादा वाइट प्रॉपर इसमें आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, है ना। ये आपको दिख रहा है, इसमें वस्कुलर स्ट्रक्चर भी है ना। प्रॉपर आपको रिब्स दिख रहे होंगे, है ना, प्रॉपर। एंड दिस इज कॉल्ड कोस्टोफ्रेनिक एंगल, दिस इज कॉल्ड कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जो कि एकदम शार्प होगा, ठीक है ना, शार्प होता है। एंड ये लाइक प्लूरल इफ्यूजन में थोड़ा ब्लंट हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा, वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। सो दिस इज कॉल्ड कोस्टोफ्रेनिक एंगल। यहाँ पे हमारा मीडियास्टिनम है, ये हमारा हार्ट है यहाँ पे, दिस इज द राइट बॉर्डर, दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर, है ना, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें आपको बस पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट हमारा आता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स आपको कैसे पहचानने हैं? सो सबसे पहले आपको द फर्स्ट स्टेप इज कि आपने लंग्स देखा, दिस इज योर लंग्स। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है लंग्स में? चेक द लंग मार्किंग। लंग मार्किंग का मतलब है वस्कुलर मार्किंग, है ना। कंपेयर बोथ साइड, जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला एक्सरे देखो, ये वाला, दिस इज मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से मार्किंग दिख रहे हैं, वस्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द वस्कुलर स्ट्रक्चर, छोटे 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 से दिख रहे हैं। बट यहाँ पे आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हुआ, हमें दोनों साइड कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको क्या है कि वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप, आपने फर्स्ट क्या देखा? चेक द वस्कुलर मार्किंग, कंपेयर द बोथ साइड, ठीक है ना। सो इन न्यूमोथोरेक्स एन एरिया वेयर नो लंग मार्किंग, जस्ट ब्लैक एयर हाइपर ल्यूसेंट होगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, जस्ट कंप्लीट एयर। यहाँ पे ब्लैक आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे क्या आपको हाइपर ल्यूसेंट है। हाइपर ल्यूसेंट मतलब कि, हाइपर ल्यूसेंट का मतलब कि ब्लैक ज़्यादा है। कंपेरिजन टू दिस, यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा है, एंड दिस ब्लैक की वजह से आपको क्या नहीं दिख रहा है? आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे एयर ज़्यादा, मतलब कि जो हमारा प्राइटल प्लूरा है और एक हमारा विसरल प्लूरा है ना, दोनों के बीच में क्या है? सिंपल सा ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है, कुछ एयर वगैरह नहीं है। बट ड्यू टू सम ट्रॉमा, ये जो लेयर है बिटवीन प्राइटल एंड द विसरल, ये पंक्चर हो गई है, एंड इसके बीच में क्या आ गया है? एयर आ गया है, ठीक है ना। सो एयर आ गया है। सो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है, दिस इज ब्लैक दिख रहा है आपको, ठीक है ना। सो ये ब्लैक दिख रहा है, इट मीन्स इट इज द न्यूमोथोरेक्स। किसका है? लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स है। क्या डायग्नोसिस बना? लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। सो ये क्या है? हमारा लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स है, लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? वस्कुलर मार्किंग देखना है, एंड आपको ब्लैक कलर देखना है दोनों, एंड दोनों साइड कंपेयर करना है। तो यहाँ पे वस्कुलर मार्किंग बहुत अच्छे से है, यहाँ पे वस्कुलर मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे हाइपर ल्यूसेंट है, मतलब कि ज्यादा ब्लैकिस है, ठीक है ना। फर्स्ट ये देखा। सेकंड, आपको लुक फॉर विसरल प्लूरल लाइन, मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है विसरल, ये आपको दिख रहा है विसरल, ये प्लूरल लाइन, ये जो सेपरेट कर रही है, पूरी कर रही है ना ऐसे, विसरल प्लूरल लाइन, है ना। इट मीन्स कि क्या हुआ है ना, कि न्यूमोथोरेक्स होता है बिकॉज ऑफ न्यूमोथोरेक्स, जो हमारा प्राइटल और विसरल प्लूरल के बीच में एक हमारा नेगेटिव प्रेशर है, ठीक है ना। बट बिकॉज ऑफ एयर, यहाँ पे जो एयर आ गया है, उसकी वजह से वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ का प्रेशर एंड जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो गए। इसकी वजह से लंग्स क्या होने लग जाएगा? कोलैप्स होने लग जाएगा। इट मीन्स ये जो लंग्स है ना, वो कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? इतना पार्ट क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। लंग्स क्या हो? सक आउट हो चुका है, ठीक है ना। सो दिस इज द प्लूरल लाइन, है ना। सो ये आपको न्यूमोथोरेक्स में ये दिखेगा एक, है ना। देखो ऐसा हो जाता है लंग्स, ये रहा, दिस इज, ये आपको दिख रहा है, ये लंग क्या हो गया है? यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कोलैप्स हो गया। लंग क्या हो गया? कोलैप्स होता जा रहा है। सो दिस इज द कोलैप्स लंग एंड दिस इज अ नॉर्मल लंग। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन हुई है, ये लंग्स जो है इतना कोलैप्स हो गया, सो आपको ये प्लूरल लाइन दिखेगी, ठीक है ना। सो एग्जाम में आपको ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक एकदम ज्यादा हाइपरल्यूशेंट होगा, आपको वस्कुलर मार्किंग नहीं दिखेगा, आपको समझ जाना चाहिए न्यूमोथोरेक्स है, सिंपल टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना। ये देख
लिया। सेकंड आपको प्लूरल लाइन भी देखने को मिल जाएगी, है ना, इन सिवियर केसेस में, ठीक है। सो प्लूरल लाइन दिख गया, है ना। एंड द थर्ड थिंग इज लुक फॉर मीडियास्टिनल शिफ्ट लाइक इन न्यूमोथोरेक्स। इन न्यूमोथोरेक्स क्या होगा, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स हुआ है जैसे कि यहाँ पे मीडियास्टिनल शिफ्टिंग हो गई है। ये जो स्पेस है ना, दिस मीडियास्टिनम क्या होता जा रहा है, अपोजिट साइड। यहाँ पे हमारा न्यूमोथोरेक्स हुआ है, राइट लेफ्ट साइड हमारा न्यूमोथोरेक्स हुआ है। सो अपोजिट साइड क्या होता जा रहा है, लंग्स वो जो हमारा हार्ट की जो वस्कुलर स्ट्रक्चर है सब कुछ क्या हो रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग होती जा रही है, ठीक है ना। अब मीडियास्टिनल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा प्रॉपर, लाइक हमारा आउटपुट वगैरह नहीं होगा, तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैंने लिखा है कि लाइक इन मीडियास्टिनल शिफ्टिंग हुआ, लाइक लेट सपोज पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सो न्यूमोथोरेक्स हुआ, सो मीडियास्टिनल शिफ्ट हो गया, सो पेशेंट अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, बीपी एकदम कम होता जा रहा है, हार्ट रेट कम होता जा रहा है, ज़्यादा जो भी है ना, सो मतलब कि पेशेंट शॉक में चला गया है। अनस्टेबल का मतलब कि मीडियास्टिनल शिफ्टिंग हुई है और पेशेंट कहाँ चला गया, शॉक में चला गया है ना। सो इन शॉक कंडीशन, इन अनस्टेबल कंडीशन, ये एमसीक्यू आ रखा है, दैट्स व्हाई आई राइट देयर। सो इन शॉक कंडीशन, इन अनस्टेबल क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स, क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। सो इन डैट केस आपको क्या करना है, नीडल थोरैकोटोमी करनी है, फटाफट नीडल डाल के हमें वो एयर निकालना होगा। सो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इन एडल्ट, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन चिल्ड्रन में हम नीडल थोरैकोटोमी करेंगे। एंड उसके बाद फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट भी करना है ना, सो हम आईसीडी डालेंगे। सो इन अनस्टेबल न्यूमोथोरेक्स, मीन्स पेशेंट क्या है, शॉक में है, पेशेंट का बीपी मेंटेन नहीं है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है। सो इन दैट कंडीशन सबसे पहले हम नीडल थोरैकोटोमी करेंगे विथ लार्ज बोर कैनुला, देन हम क्या करेंगे, आईसीडी डालेंगे। बट अगर पेशेंट स्टेबल है, लेट सपोज पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है बट पेशेंट अच्छे से बोल रहा है, बीपी वगैरह मेंटेन है, इट मीन्स इट इज अ स्टेबल न्यूमोथोरेक्स। सो इन दैट केस हम क्या डालेंगे, सीधा आईसीडी डालेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट स्टेबल है तो सीधा हम मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट करेंगे, आईसीडी डाल देंगे। बट अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो सबसे पहले हम नीडल थोरैकोटोमी करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था कि आपको न्यूमोथोरेक्स कैसे पहचानना है। सो देखो यहाँ पे अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, अब आप खुद आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग, यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग दिख रही है, दिस इज द मीडियास्टिनम जो कि थोड़ा शिफ्टिंग लग रहा है आपको, एंड दिस इज द ब्लैक, यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग भी नहीं दिख रही है, जो लंग की मार्किंग है वो भी नहीं दिख रही है, एंड दिस इज द हाइपरल्यूसेंट, है ना, आपको ब्लैक दिख रहा है, हाँ ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स। देन कमिंग टू दिस साइड, देखो यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग दिख रही है, ये हमारा मीडियास्टिनम है ना। एंड यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे आपको हाइपरल्यूसेंट दिख रहा है ना, ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना, हाइपरल्यूसेंट दिख रहा है। सो एंड यहाँ पे आपको प्लूरल लाइनिंग भी दिख रही है, मीन्स इट इज द राइट न्यूमोथोरेक्स। क्या यहाँ पे राइट न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है। देन कमिंग टू द दिस साइड, यहाँ पे आपको देखो दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग प्रॉपर दिख रही है, ठीक है ना, वस्कुलर मार्किंग दिख रही है। एंड यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही है, यहाँ आपको पूरा दिख रहा है, आपको पूरा दिस पूरा इज क्या बोलते हैं, एकदम हाइपरल्यूसेंट इन कलर है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन द राइट न्यूमोथोरेक्स। तो आपको आई थिंक न्यूमोथोरेक्स आपको आइडेंटिफाई एग्जाम में इजिली कर लोगे ना, है ना। आपको एक चीज देखना है, दोनों साइड लंग को कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, वस्कुलर मार्किंग एंड हाइपरल्यूसेंट मतलब ब्लैक इन कलर है कि नहीं है। सो जो जहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग नहीं दिखेगी एंड वो एकदम ब्लैक इन कलर होगा, इट मीन्स वो न्यूमोथोरेक्स है, वो राइट न्यूमोथोरेक्स और लेफ्ट न्यूमोथोरेक्स हो गया, ठीक है ना। एंड आपको प्लूरल लाइनिंग देखिए, यहाँ पे भी प्लूरल लाइनिंग दिख रही है आपको, दिस इज द प्लूरल लाइन। तो यहाँ पे भी लाइक लंग्स थोड़ा कोलैप्स होने लगा है, ठीक है। सो ये हमारा न्यूमोथोरेक्स का हो गया। सेकेंड हमारा प्लूरल इफ्यूजन पे आते हैं। सो प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, अब जो हमारा प्राइटल और विसरल जो प्लूरल था उसके बीच में एयर की जगह अब क्या आ गया है, लाइक पानी आ सकता है, ब्लड आ सकता है ना, कुछ भी पस वगैरह कुछ भी आ सकता है। सो दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। सो लाइक हाइड्रोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली क्या है, लाइक वो पानी है कि वो ब्लड है, क्या है, तो उसका पता तो लाइक एस्पिरेट करके पता चलेगा, बट हमें एक्सरे में बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि प्लूरल इफ्यूजन है कि नहीं है। सो प्लूरल इफ्यूजन हमें देखना हो तो एक्सरे में क्या चीज़ें देखना है, सबसे पहले ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल, दिस इज द अर्लीस्ट साइन। मतलब क्या है, दिस इज द कोस्टोफ्रेनिक एंगल, दिख रहा है आपको, दिस इज द कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जो कि बहुत शार्प होता है। कैसा होता है, शार्प होता है। क्या होता है, ये शार्प होता है। बट इन हमारा क्या बोलते हैं, इन हमारा प्लूरल इफ्यूजन, ये जो हमारा कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ना,
वो ब्लंट नहीं हो, ये ब्लंटिंग नहीं रहता, मतलब ये शार्प नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, ब्लंट होने लग जाता है, राउंड होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड आके इकट्ठा होने लगता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, तो जो शार्प था ना वो धीरे धीरे फिल होने लगता है, तो वो ब्लंटिंग हो जाता है और राउंड टाइप का होने लग जाता है। सो यहाँ पे देखो तो आपको प्रॉपर ब्लंटिंग दिखेगी कोस्टोफ्रेनिक एंगल का, बट यहाँ पे ब्लंटिंग नहीं है ना, राउंड हो जाएगा, ठीक है ना, और ब्लंट हो जाएगा। सो ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल, दैट इज द अर्लीस्ट साइन, मतलब कि नॉर्मली एंगल बिटवीन डायफ्राम एंड चेस्ट वॉल इज शार्प, जो कि आपको शार्प दिख रहा होगा। एंगल बिटवीन डायफ्राम एंड चेस्ट वॉल क्या होगा, शार्प होगा। बट इन प्लूरल इफ्यूजन, यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड बढ़ रहा है, इन इफ्यूजन इट बिकम्स राउंडेड और ब्लंटेड ड्यू टू द फ्लूइड, यहाँ पे सारा फ्लूइड आके इकट्ठा हो रहा है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड साइन क्या है, मेनिस्कस साइन, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्लासिक साइन, मतलब जिससे हमें पता चल जाएगा। मेनिस्कस साइन क्या है ना कि फ्लूइड कलेक्ट्स इन द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट होगा एंड वो चेस्ट के अराउंड वो बढ़ते जाएगा, चेस्ट के अराउंड पहले बढ़ेगा, सेंटर में नहीं, पहले चेस्ट के अराउंड, लेटरल साइड जो चेस्ट के अराउंड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट अपीयर्स कर्व अपवर्ड कनकेव लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, मतलब कि दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस साइन, दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस साइन, मतलब कि फ्लूइड ऐसे तैरेगा, है ना, फ्लूइड जो भरा है हमारा प्लूरल स्पेस में वो पूरा ऐसे तैरेगा, दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस साइन। ये कैसा आपको कनकेव, है ना, दिख रहा है आपको, आपको कर्व अपवर्ड कनकेव लाइन दिखेगा, आपको ऐसे फ्लैट नहीं दिखेगा, आपको फ्लैट दिख रहे हैं नहीं ना, आपको फ्लैट नहीं दिख रहा, ये क्या है, कनकेव अपवर्ड ऐसे हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस साइन, दिस इज द लाइक क्लासिक साइन जो कि आपको प्लूरल इफ्यूजन बताएगा, दिस इज द मेनिस्कस साइन, ये हो गया एक, ठीक है ना। और मैं दिखाती हूँ आपको, दिस ये दिख रहा है आपको, दिस यू कैन आइडेंटिफाई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेनिस्कस साइन, है ना, मेनिस्कस साइन, है ना, ये पूरा फ्लूइड क्या तैर रहा है ना, अपवर्ड कॉनकेव शेप दिख रहा है, सो दिस इज द मेनिस्कस साइन। तो आपको बेसिकली मेनिस्कस साइन देखना है प्लूरल इफ्यूजन में, ठीक है ना। वन मोर, दिस यहाँ पे आपको लाइक प्रॉपर आपको वो नहीं दिख रहा है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर आपको मेनिस्कस साइन प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लाइक प्रॉपर ये पूरा ऐसे नहीं है, यहाँ पे देखो आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर मेनिस्कस साइन। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो आपको मेनिस्कस साइन दिख रहा होगा, प्रॉपर मेनिस्कस साइन दिख रहा होगा ना, सो ये पूरा फ्लूइड बढ़ा हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट, आपको क्या कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी देखो ब्लंट हो जाती है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहा है आपको, ब्लंट हो गया पूरा, कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी पूरा ब्लंट हो जाएगी, फर्स्ट साइन। सेकंड साइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, दैट इज द मेनिस्कस साइन, बेसिकली आपको मेनिस्कस साइन ही देखना है, ठीक है ना, मेनिस्कस साइन। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज होमोजीनियस ओपेसिटी, मतलब वाइट एरिया, सी हेयर, दिस इज द कंप्लीट होमोजीनियस ओपेसिटी, मतलब पूरा का पूरा वाइट एरिया है ना, आपको बीच बीच में ऐसे पैचेस नहीं दिख रहा होगा, पूरा का पूरा आपको वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा वाइट हो गया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ पैचेस, अगर इन बिटवीन आपको ऐसे पैचेस सा होता, कुछ पैचेस सा होता तो लाइक कुछ अलग हो जाता, बट आपको ये कंप्लीट वाइट दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट वाइट दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपको पूरा कंप्लीट वाइट दिख रहा है ना। सो दिस इज द प्लूरल इफ्यूजन, होमोजीनियस ओपेसिटी, वाइट एरिया, स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, बहुत स्मूथ होगा एंड यूनिफॉर्म होगा, पैची नहीं होगा, स्मूथ है, यूनिफॉर्म है। सी हेयर, स्मूथ यूनिफॉर्म वाइट पूरा है, सी हेयर स्मूथ यूनिफॉर्म पूरा वाइट है, यहाँ पे भी देखो पूरा स्मूथ यूनिफॉर्म वाइट है ना। सो अगेन यहाँ पे स्मूथ पूरा है ना, पूरा वाइट सा है। सो दिस इज द प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। सो आपको प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरेक्स अच्छे समझ में आ गया। आप एक्सरे देखो थोड़ा सा यूट्यूब पे, कह रही सॉरी, उस पे गूगल पे, एंड आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, मतलब फाइन हो गया, ठीक है। इन सीवियर केसेस, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तो मीडियास्टिनल शिफ्टिंग भी होती है, लाइक यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग होती है, लाइक यहाँ पे देखो आपको मीडियास्टिनल थोड़ा सा शिफ्टिंग दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया प्लूरल इफ्यूजन, या तो पानी होगा, है ना, पानी, कोई फ्लूइड हो गया, कोई लाइक क्या बोलते हैं, हमारा ब्लड हो गया, सो दैट इज अ प्लूरल इफ्यूजन हो गया। समटाइम्स इम्पाइमा क्या होता है, इम्पाइमा इज ऑल्सो द प्लूरल इफ्यूजन ही है, मतलब कि ट्राइटल और विसरल के बीच में कुछ फ्लूइड कलेक्ट हो गया, बट इम्पाइमा में क्या होगा कि इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब कि कोई पस है। अब ये क्या है ना, जो पानी होगा, ब्लड होगा, वो ग्रेविटी के साथ क्या होगा, चेंज होगा। पेशेंट का लेट सपोज यहाँ पे अगर है, पेशेंट को ऐसे लेटरल कर दोगे तो वो सीधा नीचे आने लग जाएगा ना, सो ये मूवेबल होगा। बट इन इम्पाइमा में क्या होगा, जो हमारा जो पस होगा, इम्पाइमा में बेसिकली क्या होता है, पस कलेक्शन होता है। सो पस जो होगा वो मूव नहीं करेगा, ग्रेविटी के साथ मूव नहीं करेगा, है ना। सो इन्फेक्टेड प्लूरल इफ्यूजन में आपको ना मेनिस्कस साइन नहीं दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो,
दिस दिस एरिया इज ऑल्सो द वाइट, यूनिफॉर्म वाइट है, होमोजीनियस वाइट है, कोई पैची वैची नहीं है तो ये क्या बोलते हैं वही है, तो ये प्लूरल इफ्यूजन। बट यहाँ पे आपको मिनिस्कस साइन नहीं दिख रहा है, देखो आपको मिनिस्कस साइन नहीं दिख रहा है, आपको मिनिस्कस साइन दिख रहा है? नो, मिनिस्कस साइन तो प्रॉपर लाइक क्लासिक ऐसे कनकेव अपवर्ड कनकेव होना चाहिए था। सो ये आपको क्या बोलते हैं, मिनिस्कस साइन नहीं दिख रहा है, बट है तो पूरा होमोजीनियस पैची टाइप का है ना, कोस्टोफ्रेनिक एंगल भी पूरा ब्लंट हो रखा है ना। एंड यहाँ पे आपको ऐसे डी शेप लग रहा है, आपको ये पूरा डी बन रहा है ना, देखो डी भी बन रहा है, पूरा डी बन रहा है, ठीक है ना। एंड ये पूरा लाइक मिनिस्कस साइन प्रॉपर नहीं है, सो क्लासिक मिनिस्कस साइन नहीं होगा। एंड लॉक्यूलेटेड, जैसे आपको दिख रहा है, आपको लॉक्यूलेटेड इफ्यूजन होगा, लॉक्यूलेटेड इफ्यूजन है ना। डी सेप ओपेसिटी इन द लिटरल व्यू, सो उसको बोलेंगे इम्पाइमा। तो बेसिकली इम्पाइमा मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता नहीं एग्जाम में आता है, बेसिकली वो न्यूमोथोरेक्स ऊपर ऊपर से पूछते हैं, न्यूमोथोरेक्स पूछते हैं एंड प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। सो इसको भी आपको प्लूरल इफ्यूजन ही मार्क करना, बट अगर एग्जाम में इम्पाइमा बोले तो इम्पाइमा इज द मोर करेक्ट आंसर। इम्पाइमा बेसिकली आपको ऐसे लॉक्यूलेटेड क्या बोलते हैं इफ्यूजन देखने को मिलेगा, डी शेप लेटरल व्यू में आपको डी शेप देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जैसे कि ये वाला दिस इज दिस इज दिस इज कॉल्ड, है ना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे। सो ये पूरा लॉक्यूलेटेड फ्यूजन बना हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो द इम्पाइमा, ठीक है ना। सो इम्पाइमा आपको समझ में आ गया, आपको तीन चीजें समझ में आ गई, एक आपको न्यूमोथोरेक्स, एक आपको प्लूरल फ्यूजन। न्यूमोथोरेक्स में आपको दोनों साइड आपको वस्कुलर मार्किंग देखनी है और ब्लैक किसी द हाइपरल्यूसेंस देखना है, ठीक है। सेकंड हमारा आ गया प्लूरल फ्यूजन, जिसमें आपको ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग इज मिनिस्कस साइन, दैट इज द क्लासिक, वो आपको दिखेगा, ठीक है ना। एंड थर्ड इज आपको पूरा वाइट कलर दिखेगा, होमोजीनियस होगा, पैची पैची नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड थिंग इज इम्पाइमा, आपको समझ में आ गया। एंड फोर्थ थिंग इज द हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, मतलब कि पानी भी है और एयर भी है, दैट इज अ हाइड्रो, पानी, न्यूमो इज एयर एंड थोरेक्स। सो हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स होगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या है, एयर फ्लूइड लेवल होगा, मतलब क्या है, पानी ऊपर होगा, सॉरी एयर ऊपर होगा एंड उसके नीचे पानी होगा, क्योंकि एयर हल्का है देन पानी है भारी है ना, तो हल्का चीज ऊपर होता है, तो ऊपर एयर होगा एंड नीचे क्या होगा, हमारा पानी होगा, ऊपर एयर होगा, है ना, एंड नीचे क्या होगा, पानी होगा, ठीक है ना। सो उसमें आपको लेवल दिखेगा, मतलब कि एक लेवल दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे यू कैन एप्रिसिएट, यहाँ पे आपको एक लाइनिंग दिख रही है, दिस लाइनिंग, है ना, दिस लाइनिंग कहाँ गया, हाँ, दिस लाइनिंग, दिस 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 एक लाइनिंग दिख रही होगी आपको, है ना। एंड यहाँ पे आपको हाइपरल्यूसेंस दिख रही है, पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है, सो मतलब यहाँ पे एयर है एंड नीचे क्या है, पानी है, ठीक है ना। सो ये आपको एक बेसिकली एक लाइन दिखेगा, सी हेयर, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइनिंग, दिस लाइनिंग, यहाँ पे आपको ब्लैकिश दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। जब आप दोनों साइड कंपैरिजन करोगे ना, यहाँ पे देखो वस्कुलर मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे आपको वस्कुलर मार्किंग नहीं दिख रही है, और आपको एक लेयर दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। सो दैट इज द लेवल बोलेंगे, एयर वाटर लेवल, है ना। एंड इसको बोलते हैं हाइड्रो मतलब पानी भी है, न्यूमो मतलब एयर भी है, एंड थोरेक्स इन द थोरेक्स, सो हाइड्रो न्यूमो थोरेक्स। सो बेसिकली आज मैंने बस 4 का रखा है, कम रखा है, सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। धीरे धीरे एग्जाम है, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। सो न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, इम्पाइमा एंड हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ये 4 समझ में आ गया, है ना, मतलब चेस्ट एक्सरे का ये 4 आई थिंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लाइक हमारा जो एब्डोमेन से रिलेटेड आता है वो हम देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।